वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। ठीक है, हम कंटिन्यू करें हमारे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन, जो कि हर स्तर पे हमारे हित के कल्याण के लिए है। व्यवहारिक जीवन में, है ना, कल्चर को लेके, एटिकेट, शिष्टाचार, व्यवहार को लेके। ठीक है, भागवत गीता ये हमें समझाता है हम शरीर नहीं आत्मा है, ये जानना बहुत बड़े ज्ञान है संसार में। और फिर आत्मा के क्या स्वभाव, कैसे जिया जाए, ये तो एक आत्मा की ना, लेकिन एक भक्त का क्या स्वभाव वो और पता चलता है। अंतर है आत्मा के स्वभाव और भक्त के स्वभाव में। आत्मा के स्वभाव में भगवान का इतना परिचय नहीं है, ये अंतर है। आत्मा के स्वभाव में भगवान का परिचय नहीं है, जीव का भगवान के साथ जो संबंध है, जो परस्पर प्रेम में संबंध है, उसका परिचय नहीं है। तो भागवत गीता, ठीक है, भगवान पहले समझाते हैं तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ठीक है, और उसके बाद शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ठीक है। और आगे जाके भगवान अपने बारे में बताते हैं ना, और हमारा भगवान का जो घनिष्ठ संबंध है वो बताते हैं। तो भागवत गीता हर समय स्थान व्यक्ति विशेष के लिए बहुत हितकारी है, बहुत हम सीमा भी नहीं कर सकते। संसार में तो हम भटकाव में या ज्ञान में ही जी रहे हैं, और कैसे तैसे अगर किसी के समक्ष भागवत गीता भक्त आ जाए, हरि नाम आ जाए, तो वो अहेतु की कृपा ही है, क्योंकि इसका कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकते क्या कारण से मैं भक्ति कर रहा हूँ। अयोग्य ही है हम सब, बद्धी हैं हम सब, कृष्ण विहीन ही हम सब, लेकिन ये दिव्य संवाद से हम कृष्ण भगवान के करीब आ सकते हैं। विमुख हैं, उन्मुख हो सकते हैं भगवान के, होना ही है। कृष्ण की खोज में ही है हम सब, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम कंटिन्यू रखते हैं अध्याय 7 भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 27 से। दीक्षा पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य। इच्छा द्वेष समूथेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। दीक्षा पढ़ पाओगे क्या अनुवाद तात्पर्य? जी भैया। हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जीवन लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, जीव का स्वाभाविक स्थिति शुद्ध एक मिनट भैया। तात्पर्य, जीव का स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर का अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह मोह के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। ये माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी अधीनता इच्छा मतलब? तथा भैया अधीन अंडर इन्फ्लुएंस। हाँ, सुंदर। सबऑर्डिनेट, अंडर कंट्रोल, अंडर इन्फ्लुएंस, उस हिसाब से। हम अधीन है, पराधीन नहीं है। भगवान हम सबके पराधीन है, लेकिन भक्ति, शुद्ध भक्ति के सोपान में भगवान शुद्ध भक्तों के
अधीन हो जाते हैं, है ना? तो भगवान हर तरह से परफेक्ट एंड कंप्लीट है। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर भी है, फिर भगवान खुद भी कंट्रोल अनुभव करते हैं, इज बीइंग कंट्रोल्ड ऑल्सो। तो सब तरह से भगवान परफेक्ट, कंप्लीट एंड बियॉन्ड है। ओके, कंटिन्यू प्लीज। इसी इच्छा और घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वे ये सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपार शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये उनकी दु, दुर्भाग्य है ये उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मन ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं, वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ पाते। हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीवन लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। द्वंद्व मतलब? डुअलिटी भैया। तो डुअलिटी, ये तो अंग्रेजी शब्द हुआ, थोड़ा सा समझाओ डुअलिटी मतलब। जैसे कि भैया अभी हमने तात्पर्य में पढ़ा ना, सुख दुख जो जो पैरेलल चलते हैं। बढ़िया। हाँ, द्वंद्व एक प्रकार से एक ही चीज के दो पहलू ना, दो ही साइड। जैसे तापमान है लेकिन ठंडा भी गर्म भी, है ना? मौसम है, ठंडा भी गर्म भी। इमोशन है, सुख भी और दुख भी, है ना? हर साइड का दूसरा। किसी व्यक्ति को अगर गुस्सा बहुत आता है तो उसको क्या करना चाहिए? गुस्सा निकाल देना चाहिए भैया, क्योंकि मन में रखेगा तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो फिर ये भी आदत बन जाएगी ना भाई, गुस्सा आ रहा है, निकाल दो निकाल दो निकाल दो। गुस्से में तो एक है ही, बहुत बहुत सेशंस चलते हैं ना। एक अमोघ लीला प्रभु का है ना लेक्चर, गुस्से में व्यक्ति का खून गर्म हो जाता है ना, होता ही है। और वो उसके चेक करते हैं ना तापमान। रिसर्च, साइंस, वास्तव में साइंस क्या है कि गुस्सा आया व्यक्ति को, अब उसका खून निकालो। ठीक है, उसका खून लिया और फिर उस खून को चेक किया, टेस्ट टेस्ट किया, या उस खून को टेस्ट किया ऐसा कि इसमें इतना जहर भरा है कि एक चूहा मर जाए या जानवर मर जाए एकदम। तो गुस्सा तो बहुत जहरीली चीज है ना। गुस्सा अगर ऐसे ही निकालते रहेंगे तो समाधान नहीं है ना। फिर वो आदत हो जाएगी, भाई गुस्सा आ रहा है मेरे को, निकाल दो। और फिर हम क्या बोलेंगे? भाई देखो, गुस्सा मत दिलाओ मेरे को। क्यों दिलाओगे? तो मैं निकाल दूंगा गुस्सा फिर, है ना? कहीं ना कहीं फिर निकालते रहूंगा। फिर या तो अपनी पत्नी पे निकालूंगा, बच्चों पे निकालूंगा, या पति पे निकालूंगा, है ना? इस पे उस पे, जहाँ पे भी शासन चल जाए उस पे निकाल दूंगा मैं। समाधान नहीं है ना गुस्से में ऐसे तरीके से। और रखे भी अब, होते हैं ना कई लोग जो पी लेते हैं गुस्से को, नहीं निकालते हैं, चलो सुन लिया, चलो सुन लिया, लेकिन अंदर वो जमा हुआ रहता है, अंदर वो जमा जमा हुआ रहता है। और क्या, एक फ्रस्ट्रेशन, एक अपमान, एक फ्रस्ट्रेशन ऐसी बनते रहती है अंदर, और वो अंदर से व्यक्ति को खाते रहता है। फिर एक दिन निकल जाता है वो तो लावा के रूप में, एक दिन खूब निकलता है। हाँ, वो
तो भाई थोड़ा थोड़ा निकाल लिया होता तो बढ़िया होता एक साथ में। वो भी समाधान नहीं है, अंदर पीना भी समाधान नहीं है, बाहर निकालना भी समाधान नहीं है बराबर है। क्या करना चाहिए गुस्से में? गुस्से का कैसे, क्या उपाय करें गुस्से के लिए? एक तो सहन करना। सहन करना तो जिंदगी भर का है ना, लाइफ लॉन्ग लेसन है ये टॉलरेंस। भगवान ने सबसे पहली शिक्षा यही दी भागवत गीता में कि टॉलरेट करो, टॉलरेट। तो ये टॉलरेट करना, सहन करना तो जीवन भर के है। और जब जैसे हम देखेंगे ना, और जितना हम थोड़ा सहनशील बनेंगे, अनुभव के साथ भी प्रयोग में लाएंगे, तो हम ये समझेंगे कि मैं तो ठीक है, चलो कर रहा हूँ, टॉलरेट नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग मेरे को कितना टॉलरेट कर रहे हैं, और जितना मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं। जितना मैं माँ बाप को, घर परिवार, ऑफिस को, इनको टॉलरेट कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा वो मेरे को कर रहे हैं। जितना भक्तों में रह के भी मैं टॉलरेट कर रहा हूँ कि नहीं भाई नहीं, डिवोटी कम्युनिटी में हूँ, डिवोटी सर्कल में हूँ, आई शुड नॉट, आई शुड टॉलरेट। तो अनुभव आएगा कि भाई मैं जितना मैं कर रहा हूँ टॉलरेट, उससे ज़्यादा ही मेरे को टॉलरेट कर रहे हैं लोग। तो टॉलरेट लाइफ लॉन्ग लेसन है, और उससे क्या होगा ना, एक हमारा एक लेवल बहुत हाई होता है टॉलरेंस से। फिर हम इतने उत्तेजित नहीं होंगे, पीस अनुभव कर पाएंगे, सेटलमेंट हो पाएगा टॉलरेंस में। और आज के कलयुग में तो ऐसा हाल है कि हमें ना बहुत बाम चाहिए, बहुत बाम चाहिए, बहुत सांत्वना, बहुत मीठा कोई बोले, कोई हमें मीठा मीठा रखे, और बहुत रेगुलर बेसिस में, इफ नॉट डेली, बहुत रेगुलर बेसिस में। तो टॉलरेट का ना, सबसे पहले स्वयं को भी हम टॉलरेट करना सीखें। हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को भी टॉलरेट करें। अपने आप से भी हम फ्रस्ट्रेशन के, हम खुद से फ्रस्ट्रेटेड हैं तो फिर बाहर भी निकलता वो। तो खुद को भी टॉलरेट करना सीखें। हम अपनी इनटॉलरेंस को टॉलरेट करना सीखें कि देखो मैं कितना इनटॉलरेंट हूँ, मेरे से सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। तो उसको भी हम सहन करना सीखें, और धीरे धीरे आए। बाकी समझाते हैं, अगर गुस्सा किन्हीं को आता हो, खूब आता हो, तो उपाय है अनुकंपा, कंपैशन, दया। दया थोड़ी अलग चीज होती है, और कंपैशन थोड़ा अलग हो जाता है। अनुकंपा थोड़ी अलग होती है, और दया थोड़ा अलग होता है। अ, तो किन्हीं को गुस्सा खूब आए तो अनुकंपा करना चाहिए उनको, उससे गुस्सा थोड़ा सा बराबर होगा, काम डाउन होगा। अनुकंपा और क्षमा। गुस्सा को तो बहुत सुंदर तरीका है क्षमा करना, फॉरगिव करना। और फॉरगिव कैसे कर सके व्यक्ति? जब व्यक्ति दूसरों को समझना चाहे, दूसरों को समझना चाहे। हाँ, कई बार होता है ना वार्तालाप में, कन्वर्सेशन में, घर परिवार में, कहीं पे भी हम सुनते कम है, हम जज कर ज्यादा करते हैं, है ना। क्योंकि हमने सीधा ही एक छवि बना रखी है ना पहले से ही, और हम वेट कर रहे होते हैं कि सामने वाला बस कब चुप हो, और मेरा जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, क्योंकि मैं सामने वाले को सुन नहीं रहा हूँ ना, और मैं जज कर रहा हूँ सामने वाले को सीधा ही। तो जो मेरे मन में पहले से ही था, व्यक्ति ने एक शब्द बोलना शुरू किया और तभी मैंने, ऐसा होता है कि नहीं, देखो आप लोग ये विचार करना, कभी ध्यान देना, बात चल रही है, व्यक्ति ने दो शब्द ही बोले हो, लेकिन मैंने अपना रिप्लाई पहले ही बना दिया, और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि ये कब चुप हो, और मैं उसको वही रिप्लाई दूंगा। बाकी डजेंट मैटर उसने, व्यक्ति ने और कितना क्या बोला, क्या समझाया, मेरा रिप्लाई तो वही होगा। संसार में हम एक दूसरे को जज बहुत करते हैं, सुनते बहुत कम है। सुनेंगे कम तो अंडरस्टैंड भी नहीं कर, समझ भी नहीं पाएंगे। सुना ही नहीं तो कहाँ से समझेंगे? सुनेंगे तो समझ पाएंगे ना। लेकिन हम जज बहुत करते हैं, बहुत कुछ फ्रस्ट्रेशन लेके ना, हम बहुत ही अंदर से फ्रस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम आत्मा है, हम चैतन्य है, चिन्मय है, भगवान के प्रेमी भक्त हैं। लेकिन इस संसार में हम अ, देहात्म बुद्धि से रह रहे हैं, अपने आप को शरीर मान के रह रहे हैं, और फिर इतना अहम ममेती में, मैं और मेरा,
ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो वो सट सूक्ष्म रूप से हमारी कामनाएँ पूर्ण नहीं हो रही, तो फ्रस्ट्रेशन अंदर बने जा रहा है और वो क्रोध में परिणित होता है। लेकिन यही हम क्षमा करें, हम समझें, भगवान ने अर्जुन को कहीं पे जज नहीं किया। पूरे भागवत गीता में कहीं पे जज नहीं किया भगवान ने अर्जुन को, और कहीं पे राइट ऑफ तो किया ही नहीं। जज करेंगे तो राइट ऑफ करेंगे ना। कहीं पे ऐसा बोल नहीं दिया, अर्जुन तुम्हारे बस की नहीं है, यार गुड फॉर नथिंग, या चलो तुमसे नहीं होगा ना। कहीं पे जज नहीं किया भगवान ने, कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला अर्जुन को जो उसको उनको ठेस पहुंचे, उनको निरुत्साहित कर दे ना। कहीं पे नहीं, सोचो आप। और ऐसी स्थिति में, मरने की स्थिति में, इस बैटल फील्ड के बीच में भगवान क्या कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सोचो, हम तो नॉर्मल कन्वर्सेशन में नहीं सुन पाते। हाँ, हम नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल चीज में नहीं समझ पाते, दूसरों की पीड़ा वेदना नहीं समझ पाते। और तो कहना ही क्या, और जहाँ हमारा मन बंद पड़ता है ना, हम अपना लगा देते हैं गुस्सा। जहाँ पे भी हमारा मन होता है ना, हम जहाँ शासन कर सके तो हम वहाँ कर लेते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया ना। भगवान 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 ही है ना। ही हैड मे बी materially speaking perhaps 100 reasons to chastise अर्जुना, अर्जुन को डांटने का, कुछ ना कुछ ऐसा बोलने का। और बहाना, अभी देखो हम तो बहाने में ही जीतते हैं भाई। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो बहाने में ही जीते हैं। अर्जुन भी बहानाबाजी मार के कुछ ना कुछ गोली दे के आगे बढ़ सकते थे या छोड़ सकते थे ना, किसी तरह से। बस यही मोह, इल्यूजन में रियलिटी को नहीं देखना। अर्जुन भी ऐसा कर सकते थे और भगवान भी ऐसा कर सकते थे। अब भगवान नहीं, कोई और होता ना, तो अर्जुन को मोह में ही रख देता, कुछ ना कुछ ज्ञान दे के, कुछ ना कुछ इसी त्रिगुणात्मक जगत का ज्ञान बुद्धि समझा समझो के युद्ध करा देता, नहीं कराता, घिसा पीटा सा, बस चलो। भगवान ऐसे नहीं ना, भगवान मोह में नहीं है। हाँ, तो भगवान मोह में नहीं है। भगवान के अगर संपर्क में हम भी आएंगे तो हम भी मोह में नहीं रहेंगे। तो गुस्सा का तो समाधान है कि थोड़ी अनुकंपा बढ़े ना। एक्चुअली जब कंपैशन हम बढ़ाएंगे ना, बताओ उससे क्या लाभ होगा कंपैशन बढ़ाने में। कंपैशन हम बढ़ाएंगे ना, तो हम स्वयं से ही बहुत शांति अनुभव करेंगे। स्वयं में बहुत हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ेगी, बहुत एक शांति, एक ठहराव आएगा जीवन में। देखो संसार में कैसी कितनी सुंदर चीजें, लेकिन इतना शिक्षा की कमी लगती है। कंपैशन किसी पे करना, दया करना, थोड़ा सूक्ष्म भेद है वैसे अनुकंपा और दया में। या ठीक है, एक बार सामान्य रूप से भी हम समझे तो, सामान्य में क्या होता है, देखो आप किसी पे अगर हम दया करें, अनुकंपा करें उस पे, समझो गरीब को रोटी खिलाए, एक उदाहरण के रूप से, तो क्या होगा, उस गरीब को लगे ना, हाँ भाई चलो अब शांति मिल गई मेरे को, है गरीब को। लेकिन जो वास्तव में उस पे सेवा कर रहा है, उस पे दया कर रहा है, उसको कितनी शांति अनुभव होती है, कुछ अच्छा किया मैंने। तो ये आत्मा का स्वभाव ही है, औरों के काम में आना। ये आत्मा का स्वभाव है, और हमारा ही स्वभाव है भगवान के हम काम में है, भगवान की सेवा में जुड़े, तभी हम सबसे ऊंची कोटि का शांति अनुभव कर पाएंगे। है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि ये कृष्णा भावनामृत का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सबसे बड़ा औदार कार्य है, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट चैरिटी है, हाईएस्ट मिशनरी चैरिटी है। संसार में लोग बोल देते हैं, तुम लोग हरे कृष्णा वाले क्या करते हो, कोई स्कूल खोलो भैया, अस्पताल खोलो, तुम लोग बस केवल बुक बुक पढ़ने में इसमें रहते हो, क्या होगा इससे। लेकिन अगर बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तो कितना स्कूल खोल लो, कितने अस्पताल खोल लो, नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। कमी है क्या स्कूलों की, अस्पतालों की? किसी चीज की कमी नहीं है। कमी तो ये भगवत ज्ञान, भगवत विद्या की। किस थॉट प्रोसेस से स्कूल चलना है,
किस थॉट प्रोसेस से कॉलेज चलना है इत्यादि। नहीं तो देखो कितने घपले घोटाले सब कुछ चलता है ना स्कूल कॉलेज में बच्चों में, बाप रे। सभी जगह सब अपनी थोड़ी सी एक्टिंग स्मार्ट, सभी जगह सभी जगह सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए रहते हैं प्राय एक प्रकार से। तो थोड़ा सा गुस्से को सही करने के लिए अनुकंपा, और उस अनुकंपा से क्या होगा, खुद को एक शांति मिलती है, खुद को एक बहुत बढ़िया लगता है। इसलिए ना ये दान अनुकंपा ये सब करना चाहिए। अब हमारे पास कैसे करें हम, ये सबसे हाईएस्ट दान है ना, भगवत ज्ञान देना किसी को, भागवतम देना किसी को, भागवत गीता देना, ये हाईएस्ट दान है, ये हाईएस्ट चैरिटी है। किसी जीव को भगवान से जोड़ना, दिस इज द हाईएस्ट। इसी में वास्तव पीस मिलेगा। फिर क्षमा भी, फॉरगिवनेस, क्षमा, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये सबसे पहले स्वयं के लिए, स्वयं के हित के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए। दूसरों ऐसा नहीं है सोचना चाहिए चलो मैं उसको क्षमा कर देती हूँ, उसके उसको उससे शांति मिलेगी, नहीं, क्षमा करेंगे औरों को तो स्वयं ही शांति पाएंगे, खुद ही का हृदय थोड़ा सा कोमल होगा और हृदय ये लाइट होगा। तो एंगर के लिए काइंडनेस थोड़ा सा अगर जीवन में हम लेके आए अपने, काइंडनेस ना, तो फिर एंगर हमारा सबड्यू होगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए, समझने को तो बहुत कुछ है, भगवान एक एक श्लोका में जिंदगी बीत जाए ना। भगवान कहते हैं ना वैराग्य अभ्यास ये ना तू कौनते या वैराग्य न च गृह्यते, है ना। अभ्यास ये ना तू कौनते या वैराग्य न च गृह्यते, भगवान कहते हैं ना। तो ये अभ्यास से टॉलरेट करते हुए और अभ्यास से काइंडनेस प्रैक्टिस करते हुए, तो एक दिन हमारा नेचुरल, देखो ट्रिगर पॉइंट तो बहुत आएंगे जीवन में। कोई हमें चाबी लगा रहा हो, है ना, ऐसे बस गुस्सा, अभी कोई कुछ तो ट्रिगर पॉइंट तो खूब आएंगे, लेकिन तब काइंडनेस थोड़ी सी और बढ़ाए तो गुस्सा हमारा अपने आप सबड्यू होगा। फिर एक दिन आएगा नॉर्मली कि यार मेरे गुस्सा नहीं हुआ, देखो गुस्सा नहीं आया मेरे को। ऐसे ही करते एक दिन हम कंपैशनेट बनेंगे तो गाली गलौज छोड़ेंगे। नहीं तो देखिए गुस्से में लोगों की भाषा कितनी खराब होती है, कितनी खराब होती है, और कुछ नहीं देखते कैसे गाली देते हैं, क्या बोलते हैं, बाप रे। और अगर कोई उसमें देखिए, अब कोई शराब और पीता हो तो ये अच्छा कल्चर नहीं है ना, शराब पीना और फिर आपके इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है ना व्यक्ति, नशे में आ जाता है भाई। तंबाकू गुटखा ये सब में अहम कितना अहंकार बनता है, कहाँ से काइंडनेस प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये जो 4 नियमों का पालन है, ये तो हमें हमारे चरित्र निर्माण के लिए, ये हमें मनुष्य बनाने के लिए, ये पापों से छुटाने के लिए, है ना। ये हमें हेल्प करता है भक्ति में हम रह सकें। भक्ति में बढ़ेंगे तो नाम जप से, रहेंगे इससे। तो ये एंगर, और समझना चाहिए हमें, लोगों को भी ना, लोगों को भी समझे, स्वयं को भी समझे। स्वयं से भी इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए हमें, फ्रस्ट्रेशन हमें कहीं किसी से नहीं होना चाहिए। होने चाहिए तो बस स्वयं से कि भगवान मैं कितना बद्ध हूँ, लेकिन उसमें भी ना एक अपने ऊपर ये नहीं आएगा, हम भगवान के हैं ना, ठीक है भाई अब हम जैसे हैं वैसे हैं। ये मार्ग परफेक्शन का नहीं है, कृष्णा भावनामृत मार्ग परफेक्शन का नहीं है, ये मार्ग एक्सेलेंस का है, ये मार्ग प्योरिटी का है। कोई भगवान को परफेक्ट होकर नहीं पा सकता। क्या बोलते हैं, परफेक्ट डिवोटी बोलते हैं या प्योर डिवोटी बोलते हैं? प्योर डिवोटी ना, परफेक्ट डिवोटी नहीं कि भाई अच्छा ये परफेक्ट, जब परफेक्शन में दोष है, परफेक्शन में क्या है ना, खुद का ये रहता है, अपने सामर्थ्य का खूब रहता है। कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, परफेक्ट हो जाऊं, और ये परफेक्ट है वो ये परफेक्ट नहीं हुआ। तो ये मार्ग कोई परफेक्शन के लिए नहीं है कि हमें परफेक्ट बनना है, ये मार्ग प्योरिटी के लिए, हमें प्योरिटी लानी है। और ऐसा नहीं है कि हम हाँ परफेक्ट बन के पालेंगे, या हम हमेशा ही कम ही रहेंगे।
इतनी भी हम प्योरिटी इकट्ठा नहीं कर सकते कि ये पर्याप्त प्योरिटी है भगवान को पाने के लिए, या ये पर्याप्त परफेक्शन है ना। कमी तो हमेशा हमेशा ही रहेगी। तो इसीलिए ये मार्ग कृपा का है। जहाँ पे भी कमी रहेगी तो उसको कैसे भरा जाएगा? कमी को कृपा से ही भरा जाता है, बिना कृपा के उसको भरा नहीं जाएगा। तो ये मार्ग कृपा का है। और ये इसीलिए ये सब व्यवहार हमें जीवन में लाने हैं, क्या? क्योंकि हम भगवान की कृपा को आकृष्ट कर सकें। वही प्रयोजन है, वही प्रयोजन है। तो इच्छा द्वेष समुत्थान, एक बार अनुवाद देखते हैं। हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं, है ना। घृणा मतलब मेरी जेलेसी, हाँ, किसी को जेलेसी। नापसंद करना। हाँ, डिसलाइकिंग, इंटेंस डिसलाइकिंग, हेट्रेड, है ना। किसी को, किसी चीज को, किसी को ना पसंद करना। अब एक तो होता है ठीक है भाई हमें पसंद नहीं, एक लेकिन घृणा ना, वो बहुत इंटेंस है। घृणा इज मोर एक्टिव। एक तो थोड़ा पैसिव स्टेट में होता है कि ठीक है पसंद नहीं मेरे को, और एक है कि बहुत एक्टिव स्टेट में है, कि जिसमें आदमी बहुत फिर से क्रोध में आ जाए और अपना आपा खो बैठे। तो ये द्वंद्व मोहिना भारता इच्छा द्वेष समूथेना, द्वेष बहुत भारी चीज है। अभी ये बताइए, इच्छा की बात करें, इच्छा खराब है या सही चीज है? सभी बोलते हैं ना भाई, इच्छा तो इच्छा है। अब कैसी इच्छा उस पर डिपेंड करता है। जैसे कितना इजीली हम बोलते हैं ना भाई, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो उसको। सब कुछ आप पे डिपेंडेंट है। बोलना बहुत सहज भी हो जाता है कई बार, लेकिन अनुभव में उसको उतारे ना। इसीलिए देखिए, जितना हम अनुभव में उतारेंगे या प्रयास करेंगे ना अनुभव में उतारने का, प्रार्थना करेंगे, हाँ, और थोड़ा सा हम पश्चाताप भी जीवन में लेके आए, तो उससे शुद्धता आएगी। पवित्रता किससे आती है? प्रयास से। प्रयास से। फिर किससे? ये पश्चाताप से। और क्या? थोड़े से पुण्यवानी इकट्ठा करने से पवित्र आती है उससे। फिर प्रार्थना, प्रार्थना से। तो ये सब करेंगे तो ऐसे पवित्रता आएगी। तो फिर अगर पवित्रता आएगी ना, तो ही वाणी में शक्ति रहेगी, तभी जो संदेश है वो भी संचारित होगा, वो भी आगे बढ़ेगा। वरना तो इतना तो सभी को पता है ना, इजीली बोल देते हैं, लेकिन बोलने वाला खुद भी निभाता नहीं है, उस बातों पे चल नहीं पाता, और सामने वाले को क्या बदलेगा। तो इच्छा तो इमोशन है। इच्छा द्वेष, ईर्ष्या, जलन। अब कई एक घटना मेरे को स्मरण में आ रही है। एक है, जानकार है, और ये सत्य घटना, और मैं तो सुन के बहुत हैरान हो गया, बाप रे। कैसे कैसे लोग हैं देखो संसार में, कैसे कैसे लोग हैं। और हम खुद को भी देखेंगे तो हम भी थोड़े कम वचित्र नहीं लगेंगे। तो एक व्यक्ति है, उसने क्या, मैंने पहले भी शायद बताया होगा, एक व्यक्ति है, वो जूते खरीदने गया दुकान में। ठीक है, जूते खरीदने गया तो कई ऐसे जूते देख रहा था। तो उसने एक जूता उसको ठीक लगा। तो उसमें एक ही पैर था उसका, उसने दूसरा पैर मंगाया। ठीक है, और इतने में उसने देखा कि समझो एक कार्टन में 500 रुपया का जूता है, ठीक है, और दूसरे कार्टन में 1000 रुपये का जूता। उसको 1000 रुपये का जूता बढ़िया लगा, तो उसने क्या किया, कार्टन बदल दिया, इस हिसाब से कि जब तक वो दूसरा जूता ले बोले, जब तक दूसरा जूते का लेके आ रहा है वो, उसने कार्टन अदली बदली कर दी कि भाई ये 500 वाला कार्टन लेके जा रहा हूँ, ये लेऊंगा। ठीक है, और फटाफट, हाँ भाई बढ़िया बढ़िया, और फिर ले गया, ये लो बार कोड स्कैन कर लो ये जूता। फटाफट बार कोड स्कैन हुआ और 500 का
लेके आराम से वो कार्टन और लेके बारकोड स्कैन हुआ हुआ आराम से निकल गया दुकान से बाहर, और फिर भाई देखिए ऐसे ले आया मैं। और लोग ऐसा बताते भी, और उसमें थोड़ा सा पता नहीं वो भी पाते हैं कि क्या बढ़िया काम कर दिया मैंने। तो ये क्या है ना, ये द्वेष ऐसी चीज है ना कि सामने वाले का उत्कर्ष सहा नहीं जाए, देखा नहीं जाए। सामने वाले का उत्कर्ष, उसका यश, उसका वृद्धि, उसका जस नहीं देखा जाए। अगेन मोर एक्टिव स्टेट में, एक तो होता है पैसिव स्टेट में कि हाय मेरे पास नहीं है, हाय मेरे पास नहीं है, हाँ? हाय मेरे पास जॉब नहीं है। ये थोड़ा एक्टिव स्टेट हुआ। पैसिव स्टेट, सॉरी पैसिव स्टेट हुआ। एक्टिव स्टेट क्या, भगवान करे उसकी जॉब चली जाए, है ना? तो ऐसा द्वेष, वो ऐसा है कि भगवान करे उसकी जॉब चली जाए, वो हैवी है बहुत। एक कि भगवान मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, उससे व्यक्ति पीड़े होता है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले का जॉब देख के कि भाई उसकी जॉब चली जाए, ये और भारी है ना। एक तो है कि उसकी जॉब देख के खुद को होता है कि अब मेरी जॉब नहीं है, मेरा इतना पैकेज नहीं है, या ये गाड़ी नहीं है। लेकिन सामने वाला का देख के भगवान करे इसकी गाड़ी चोरी हो जाए, ये हो जाए। तो एक और हम कथा थोड़ी सी शेयर करी थी ना, एक कहानी, भक्तों से ही सुनते हैं सब कुछ। तो कितना सुंदर बताते हैं डिवोटीज लोग कि दो व्यक्ति थे, शर्मा जी और वर्मा जी। अब शर्मा जी और वर्मा जी पड़ोस में ही रहते थे। अब आसपास में तो रहे कि हाँ कैसे है, सब ठीक है, ठीक है। संसार तो देखो लिप डीप ही है ना, संसार तो सरफेस में ही है। तो ठीक है, फिर शर्मा जी के यहाँ कोई साधु आए। और फिर शर्मा जी ने साधु को निमंत्रण किया, बुलाया, ठीक है, पता है भाई साधु आ रहे हैं। तो हाँ, चलो ठीक है, गाड़ी आ जाएगी। अब वो शर्मा जी से घर से निकल के वर्मा जी के यहाँ गया। हाँ, और वर्मा जी को पता है भाई कि साधु आया, हाँ, इनके यहाँ जाके आया। तो वर्मा जी और चालाक, सब कुछ बढ़िया से खिलाया पिलाया, और बढ़िया से डबल खिलाया पिलाया। फिर साधु को पूछते हैं क्या चाहिए? तो साधु को क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि भाई जो शर्मा जी ने मांगा है ना, उसका डबल दे दो मेरे को। जो उन्होंने बोला बस डबल दे दो। ठीक है, तो उसने एक गाड़ी मांगी, उसको मिल गई। इसने डबल गाड़ी मांगी, मिल गई दिवाली पे। ठीक है, फिर कुछ महीने में होली का टाइम आया, समझे। फिर से शर्मा जी के यहाँ साधु गए। तो फिर वो साधु ने बोला, शर्मा जी ने बोला कि भाई मकान एक करा दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। हाँ? फिर वर्मा जी के गए, बोला शर्मा ने क्या मांगा है, ये जो भी मांगो वो डबल कर दो आप। चलो छोड़ो, जो भी मांगा बस डबल कर दो, ठीक है भाई। फिर तीसरी बार ऐसा गए, क्या चाहिए अब, गहने। ठीक है, एक सोने का हार हो जाए, जो भी मांगे डबल कर दो। तो अब शर्मा जी देख रहे हैं यार, मेरी एक गाड़ी आई दिवाली पे, अगले दिन ही ये वर्मा के यहाँ दो गाड़ी आ गई। अभी मैंने एक बंगला लिया भाई, ये वर्मा अगले दिन ही दो दो बंगला लेके पार्टी दे रहा है। भाई इसके मेरे यहाँ एक सोने का हार सेट आया, इसके यहाँ दो दो पेन सेट आ रहे हैं। भैया ये तो पता नहीं है क्या। फिर साधु जी आए, तो फिर शर्मा जी ने दिमाग लगाया। अब शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, साधु जी आप एक काम करो, मेरी गाड़ी चोरी करा दो। जो नई गाड़ी ली ना, चोरी करा दो, नहीं चाहिए मेरे को। साधु बोले भाई ये मांग रहे हो? हाँ हाँ साधु, मैं पक्का कंफर्म हूँ। मैं अपने समझ होशो हवास से ही मांग रहा हूँ। ठीक है भाई, चोरी होगी गाड़ी। वर्मा जी के यहाँ गए। वर्मा जी तो सेट बटन है ना, क्या, अरे जो शर्मा ने बोला डबल इट अप, डबल इट अप। भाई तुम जान तो लो क्या। नहीं नहीं, मैं साधु जी बोल रहा हूँ ना, डबल इट अप, ठीक है। तो ठीक है भाई। अब फिर क्या हुआ, शर्मा जी की गाड़ी चोरी हुई, इधर इसकी दोनों चोरी हो गई। अ, ये करके कि भाई अब देखो शर्मा जी को बहुत बढ़िया लग रहा है ना, मेरा तो नुकसान हुआ हुआ, ठीक है, एक गाड़ी गई, उस वर्मा की दोनों गाड़ी गई, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ?
तो ये भाव ऐसा फिर कहाँ तक जाके कि भाई मकान मेरा हो जाए, टूट जाए, गिर जाए, ठीक है, वर्मा जी के यहाँ गया, डबल ही टप, कोई नहीं, डबल ही टप, हाँ, दोनों गए। बाद में क्या बोलता है, फिर तीसरी बार साधु आते हैं, साधु जी एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो, आप फोड़ दो, कोई नहीं, साधु जी आप ही फोड़ो, एक आंख फोड़ो। शर्मा जी बोलते हैं भाई एक आंख फोड़ दो मेरी। फोड़ दिया साधु जी ने। सोचो, अब वर्मा जी के पास जाते हैं साधु जी, क्या बोलते हैं वर्मा जी, हाँ? डबल इट अप, भाई जान तो लो क्या मांगा उसने, नहीं छोड़ो, नहीं जानना मेरे को, बस बोल दिया ना आपको, आप कर दीजिए, जो भी है उस शर्मा के, उसका डबल मेरे को दीजिए। लो भाई दोनों आंखें फोड़ दी उसकी। तो ये ऐसी चीज है, अंधा हो जाते हैं, अंधे ये सब में, इसी में है ना। और कमी बताऊं क्या है, हमें सब कुछ स्कैरसिटी में दिखता है, हमें कम कम में दिखता है, इसीलिए तो ईर्ष्या है, जलन है। लेकिन एक चीज है जिसकी कोई कमी नहीं है, वो है भगवत कृपा। भगवत कृपा की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और जो उसको हम आकृष्ट नहीं करना चाहते, जिसको हम है ना अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। और कृपा से भी हम समझे तो क्या समझते हैं, हमें कपट कृपा ही अच्छी लगती है। कृपा भी चाहिए ना तो यही गाड़ी हो जाए, है ना, नौकरी और छोकरी, वही हमें कृपा लगती है बस। नौकरी हो जाए, छोकरी हो जाए, यही, ये इसी को हम कृपा मानते हैं। क्या मांगा है आज तक हमने जीवन में भगवान से या साधु जनों से, संत महात्माओं से? संसार ही मांगा चला के, है ना। बद्ध दशा में एक कंडीशन जीव अपना उद्धार नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता कि क्या मेरे लिए हितकर है वास्तव में। तो कंडीशन बद्ध जीव तो संसार ही मांगता है, हाँ? लेकिन ये तो साधुओं की कृपा है, भगवान की कृपा है, जो हमें समाधान, सावधान कराते हैं, समाधान कराते हैं, पूरा हमारा बराबर कराते हैं। तो हम तो संसार ही मांगे आ रहे हैं बद्ध जीवन में, और कृपा, कपट कृपा को ही आकृष्ट कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो आए विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपनी निज कृपा को देने के लिए, स्वयं कृपा को देने के लिए, अंतरंगा कृपा को देने के लिए, है ना, प्रेम में ही कृपा को देने के लिए, प्रेम में ही सेवा व्यवहार को देने के लिए, और उसको आकृष्ट करना है, उसकी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो हमारे दिमाग से हम ये निकालें कि कमी है, कुछ स्कैरसिटी है। बाकी देखिए ये बात सत्य है, जिसको जितना सुख दुख लिखा है वो पैक सेट है भाई, उसमें इतना कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। भौतिक सुख दुख सेट है, कितना भौतिक सुख मिलना है, कितना भौतिक कष्ट मिलना है, सेट है। तो जो सेट है उसको, उसके लिए इतना एडजस्टमेंट, उसके लिए इतना परिश्रम और की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, भौतिक सुख दुख के साथ एडजस्टमेंट, उसको कैसे बढ़ा सकूं, घटा सकूं, उसके लिए नहीं। ये मनुष्य शरीर तो इसलिए मिला है कैसे भगवत भजन को पुष्ट कर सकूं, जो कि सेट नहीं है, जो कि हमें छूट है, हम कितना भजन करना चाहें, कितना नहीं करना चाहें। पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, कारोबार, धन, स्वास्थ्य, ये सब मोटा मोटी सेट है हमारा, हमारे कर्मों और भाग्यों के अंतर्गत कितना मिलना है, कितना छूटना है। लेकिन भजन वो ब्रह्मा जी के हाथों में नहीं है ना, वो हमारे, हमारी एक ओनर इनिशिएटिव या हमारे में है, वो हमारे पालने में एक प्रकार से हमारे हाथ में है उसको। कितना हम भजन करना चाहिए ब्रह्मा जी नहीं डिसाइड करेंगे, ये हम स्वयं कर सकते हैं, कितनी भक्ति, पढ़ाई लिखाई के मामलों में इत्यादि ना। तो इसीलिए देखो जो एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर और भी ऐसे देखें, तो वो ये बता सकेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य का एक बढ़िया इंडिकेशन दे पाएंगे, पढ़ाई लिखाई का एक बढ़िया इंडिकेशन दे पाएंगे, गुण स्वभाव का, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बोल सकते हैं, धार्मिक होगा नहीं होगा, कैसा होगा, लेकिन कितनी भक्ति में क्या क्या कर सकता है वो नहीं पता, नहीं नहीं है वो डेटाबेस उनका, वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ऐसा कोई है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी या और भी कोई ऐसी चीजों में, हाँ देखना ज्योतिषी इत्यादियों में। और यहाँ पे हमारी पूरी छूट है, तो इसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी जो कुछ, हाँ, ये जो कुछ बाईपास भी करना हो ना हमें,
कुछ रोग, कुछ कठिनाई, कुछ कष्ट, भक्ति के तप से सब बाईपास भी हो जाएगा बाईपास। थोड़ी ना किसी के भाग्य में लिखा है कि भाई ये साधु बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये तो भक्तों के संग में आके फिर बाईपास किया जा सकता है कई चीजों को। और इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है भाई। देखो जीवन में हम सभी बाईपास करना चाहते हैं ना, कि कैसे बस जल्द सही से इजीली सिंपली क्विकली कंफर्टेबली मिल जाए मेरे को कोई वस्तु, है ना। तो भक्ति भी इसी प्रकार से है ना, कि कैसे हम भौतिक कल्मशों को, अप्स एंड डाउन्स को बस बाईपास करते हुए उसमें और नहीं फंसे। ये मनुष्य जीवन मिला है, अभी तक तो देखो हम फंसे हुए हैं इच्छाओं को लेके ना, इच्छाओं को, कर्मों को लेके बहुत है। अरे हम खोल के देखेंगे ना हमारा पिटारा, हम हिसाब नहीं लगा सकते कैसी कैसी इच्छाएं हैं, कैसे कैसे हमारे कर्म है, सभी के विचित्र है। ये अभी की स्थिति में कोई लग सकता है हाँ भाई ही इज वेरी वेल सिचुएटेड, सतोगुण में है ये भी, लेकिन पिटारा खोल के देखेंगे सबका तो बहुत कलरफुल है, भयंकर कलरफुल, हिसाब नहीं हो। भगवान ने बोला ना, कर्मणो गति गहना, है ना, गहवो कर्मणो गति। कर्मों की गति समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो उसमें हमारे इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो सभी की कलरफुल है, तो अपने इच्छाओं और कर्मों से और हम बंधे नहीं इत्यादि। ये मनुष्य जीवन मिला है नए कर्म और नहीं जोड़ने के लिए हमें, इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए। और क्या इतनी इच्छाएं पाल के तो और तुष्टि हुई है क्या किसी को, संतुष्टि मिली है क्या, फिर भी भागे चले। तो अब इच्छा को शुद्ध करनी है ना, नए कर्म नहीं जोड़े हम, कर्मों को सेवा में परिवर्तित कर दें। ये इच्छा द्वेष समूथे न द्वंद्व मोहे न भारत। ये भौतिक इच्छा और ये द्वेष, ये द्वंद्व में बांध देते ना हमें, तभी घृणा, घृणा बहुत बड़ा इंटेंस डिसलाइकिंग, डिस्टेस्ट। ओहो ये क्या साड़ी है, ओहो ये क्या सब्जी है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। ओ ये क्या पिक्चर चला दी है, हाय हाय कितना गंदा है, हाय हाय। इट्स इंटेंस डिसलाइकिंग। और जो व्यक्ति ना बताऊं जीवन में बहुत इंटेंस में रहता है ना, मतलब बहुत ही एक प्रकार से एक्सट्रीम या बहुत ज्यादा इंटेंस, उफान, हैविली, इजीली जो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, इजीली बहुत ज्यादा सुखी हो, बहुत दिक्कत हो जाती है भाई, बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ही सो मोर प्रोन ना, ही सो मोर ओपन। थोड़ा सा सुख हमें जल्दी मिल जाए, थोड़ा हम कितने सातवें आसमान में चढ़ते हैं, और फिर दुख हमें सहना बहुत दिक्कत हो जाता है। और फिर दुख कम ही आए लेकिन हम मैग्नीफाई करते हैं उसको, मैग्नीफाई करते हैं, इमेजिन करते हैं, बढ़ा चढ़ा के देखते हैं। हमारे साथ इतना कुछ बुरा नहीं भी हो तो भी हम कितना कैलकुलेशन लगा लेते हैं। तो इन चीजों से कब हम इनसे छूटेंगे, ये भगवान कह रहे हैं कि भाई ये भौतिक जगत ऐसा ही है, और तभी मोह में बंधे पड़े हैं। मोह मतलब इल्यूजन ना, मोहित हो जाते हैं। तो इस संसार की चकाचौंध में हम मोहित हुए हुए हैं, लेकिन भगवान की सुंदरता में मोहित नहीं हुए अभी तक। मोहित नाम है ना, सुंदर नाम है मोहित। अब मोहित का मतलब क्या है, माया में जो मोह हुआ वो थोड़ी ना। अगर ऐसे अर्थ होता मोहित का तो फिर क्यों रखते हैं माँ बाप किसी का नाम मोहित। ओ हमारे बेटा तो बहुत मोहित, मोहित नाम है इसका। अच्छा क्या, हाँ मैं तो माया में पूरा मोहित हुआ हूँ ना। मोह तो भगवान का मोह होना चाहिए, है ना। मोह मतलब क्या है, एक प्रकार की लालसा, एक प्रकार की कामना। संसार में हम मोहित हुए पड़े ना, कि इसमें मन आ गया मेरा, है। इस लड़का को बोलता है ना कि इस लड़की में मोह उत्पन्न हो गया मेरा। एक क्या होता है, अब देखो हम कितना हिंदी में तो इतने बातें चीतें हम समझते ही नहीं है, लेकिन ये पाश्चात्य देशों का इन्फ्लुएंस है क्या, क्रश है। नहीं नहीं, ये इस पे क्रश ही है मेरा, हाँ? स्कूल कॉलेज में ही बोलते हैं ना क्या, नहीं नहीं भैया इस पे क्रश ही है मेरा, और कुछ नहीं है हमारा, बस ये एक छोटा क्रश था ऐसे। और उसमें भी जैसे वाओ फिर क्या इन्फैचुएशन बोलते हैं ना, और क्या फिर अटैचमेंट, या तो मोह, मोह वही कि हाँ इस लड़की पे दिल आ गया मेरा, या ये कितनी बढ़िया।
और फिर मोह उत्पन्न हो जाता है कि ये चाहिए मेरे को, इसका संग चाहिए, व्यक्ति या वस्तु का, इसके बिना मैं अधूरा रहता हूँ, ये कंप्लीट करेगा मेरे को या ये कंप्लीट करेगी, और इसके साथ मैं सुख भोगूंगा। लो जी, ऐसी समझ में अगर हम रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी संसार में। तो ऐसा इच्छा और द्वेष है ना, इसके साथ मैं बढ़िया रहूंगी, उसके साथ नहीं नहीं ये खराब है, नहीं ये बढ़िया। तो इस इच्छा और द्वेष में तो फिर हम मोहित हुए पड़ेंगे। और भगवान ऑल गुड है, भगवान ऑल गुड है, हर तरह से एब्सोल्यूट है। तो मोह होना तो भगवान में होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी इतनी सुंदर प्रार्थना करके बताते ना, हाँ, मोह इष्ट दर्शन बीना, कि हमें ये मोह कब होगा कि भगवान की अभी तक दर्शन नहीं हुए हमें। संसार में मोह होता है ना, कि होता नहीं है कि भाई वो साड़ी उसकी देखी, मेरे को भी ऐसी साड़ी चाहिए, वो गहना देखा ऐसा गहना बनाओ, वो पर्स देखा ये चाहिए, भाई ये जॉब, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये तो हमें भी चाहिए मोह। तो भाई भक्तों पे मोह करो ना, कि भाई ऐसे भक्त देखें, मेरे को भी इनके जैसा बनना है। तो भगवान वो व्यवस्था भी बनाएंगे। अब अगर हम शादी और गाड़ी मांगेंगे, नौकरी और छोकरी मांगेंगे, तो भगवान बनाएंगे ना वो व्यवस्था, लेकिन हमारी कर्मों को देखेंगे। इच्छा तो हो गई, नौकरी चाहिए छोकरी चाहिए, लेकिन कर्म एसोसिएट उसके साथ नहीं, अगर सपोर्टिव नहीं है तो फिर नहीं दे पाएंगे, नहीं बनेगा ना। वेट करो भाई, वेट करो, अभी नंबर नहीं, वेट करो, फिर आगे जब सब ठीक होगा तो दे देंगे। लेकिन ये वही, अब हमारा मोह अगर हो जाए साधु संग में, भक्तों का संग पाने में, भक्तों की संग में भक्ति करने में, वो मोह हो, तो फिर क्या होगा कि भगवान देखेंगे, हाँ हाँ, भगवान तब ज्यादा जल्दी व्यवस्था बनाएंगे, तब ज्यादा जल्दी व्यवस्था बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है ना, कर्मों के आश्रित नहीं है ना, भक्ति कर्मों के आश्रित नहीं है, भक्ति इज इंडिपेंडेंट। सोचो, सब चीज डिपेंडेंट है संसार में। अरे कोई सामान्य चीज बनाने जाओ, पासपोर्ट बनाने जाओ, कुछ करने जाओ, कितनी डिपेंडेंसी है, सभी जगह डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी है। जहाँ पे भी डिपेंडेंसी है मतलब फ्री नहीं है ना, एक एक सफोकेशन, एक थोड़ा सा कमी, कुछ हो सकता है ना ऐसा। लेकिन भक्ति ऐसी है जो एकदम से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो भगवान से हम भक्ति मांगे ना, वो अगर वैसा हमारा मोह हो जाए, वैसा हमारा भाव बने, भक्ति के प्रति अगर हम आकर आकृष्ट हो, भगवान में अगर हम मोहित हो, तो फिर कर्मों की कोई भगवान चेक नहीं करेंगे, देखेंगे कि इसका क्या कर्म है, इसका क्या कर्म नहीं है। कर्म देख के भगवान भक्ति नहीं देते ना, ये तो भाव की बात है, भाव की बात है कि कैसा हमारा भक्तों के प्रति, हरिनाम के प्रति, भागवत गीता भागवतम के प्रति, भगवान के प्रति कितनी लालसा, कैसा मोह बन रहा हो। तो इच्छा द्वेष समूह थे ना, द्वंद्व मोहे न भारत, है ना। सभी हम इसी में, इच्छा और द्वेष में जन्म लेते हैं ना। लेकिन ये शरीर जब छोड़े तो देखें भाई, हिसाब तो होगा ही। तो शरीर छोड़े तो कितने हम हल्के से छोड़ना चाहेंगे, बहुत मेहनत ये आसान। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कृष्णा भावनामृत का अ, अभ्यास, कृष्णा भावनामृत का संदेश सरल है। संदेश सरल है, प्रोसेस सरल है, विधि सरल है, लेकिन इसको क्रियान्वित करना वो कठिन है, इसको अभ्यास में उतारना वो कठिन है। तो समझो जहाँ पे भी कोई चीज कठिन हो, समझिए, तो क्या सहन तो करना ही पड़ेगा, फिर सहन करना ही पड़ेगा। अगर कुछ चीज कठिन है तो उसको सहन करना ही पड़ेगा, अभ्यास चाहिए उसके साथ में, सहन करें और वैराग्य उत्पन्न करें। ये जो भगवान जो सूत्र समझाते हैं ना, बताते हैं ना अर्जुन को, संसार में देखो ये सबसे भयंकर बड़ा प्रश्न है। सभी बोलते हैं ना, मैं अपने मन को काबू नहीं कर सकता। एक्चुअली हम तो इतना बोलते भी नहीं है कि मैं अपने मन को नहीं काबू कर सकता, हम तो दूसरों के मन ही को काबू में करने रहते हैं, है ना। उसको कैसे हिप्नोटाइज कर दूं, इसको कैसे हिप्नोटाइज कर दूं, उसका मन कैसा है, इसका मन कैसा है। अर्जुन ने ये नहीं बोला अर्जुन ने बोला देखो, देखिए मैं हवा की गति को तो काबू में कर सकता हूँ,
जो कि बाहरी है उसको काबू में कर सकता हूँ, लेकिन निज का मन स्वयं का, उसको मैं काबू नहीं कर सकता। तो आप उपाय बताइए क्या। तो भगवान ने बताया ना, उचित अभ्यास, उचित प्रयास, उचित अभ्यास और वैराग्य से। वो वो बलशाली जीव है जिसके जीवन में वैराग्य है, जो संसार में आसक्त नहीं है। जो वैराग्य है ना, जो जिसके जीवन में वैराग नहीं है, वैराग से कहने का मतलब संसारी विषय वस्तुओं में राग अनुराग होना, संसारी विषय वस्तुओं में भोग कामना अभिलाषा रखना, है ना, संसारी विषय वस्तुओं में सुख देखना, जो इस समझ से ऊंचा उठा पड़ा है ना, जिसको ये बोलते हैं ना अंग्रेजी में क्या, मनी स्वीटर देन हनी। तो ये राग है, ये वैराग नहीं है। जो ऐसी भावनाओं से उठा है, जिसको पता है कि नो, मनी इज एक्चुअली नॉट स्वीटर देन हनी, कृष्णा's होली नेम इज वे मोर स्वीटर देन हनी। तो जो ऐसे संसारी भोग आकांक्षा कामनाओं, भोग वृत्ति में जो रचा पचा नहीं है, तो उसका बैराग उठा हुआ है, तो वो व्यक्ति बहुत बलशाली है। और जो संसारी में भोग वासनाओं में लगा पड़ा है ना, वो तो एक प्रकार से कीड़े के तरह ही जी रहा है। कीड़े की स्थिति देखो कितनी दयनीय स्थिति होती है, कभी भी रेंगा कुचला जा सकता है ना। तो जो संसार में हम सब एक प्रकार कीड़े के तरह ही है ना, देखो कितना हमने कहाँ कहाँ मुंह मार रहे हैं, कहाँ कहाँ हम आश्रय ले रहे हैं, जो कि खुद स्वतंत्र नहीं है। हम जिनका भी आश्रय ले रहे हैं, कौन स्वतंत्र है? कोई स्वतंत्र नहीं है, केवल हरिनाम स्वतंत्र है, भगवान के भक्ति स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। तो उनका आश्रय लेना चाहिए हमें। और उससे कहने का मतलब ये नहीं हम किसी का निरादर करें, माँ बाप का, भाई बहन का, घर परिवार समाज का, ऑफिस का, कारोबार व्यापार ना, निरादर तो किसी का हमारा हक ही नहीं है, कहीं पे लाइसेंस नहीं है किसी का अपमान या निरादर करने का। लेकिन यथारूप व्यवहार करें। जहाँ पे बात आती है हमारे इन्वेस्टमेंट की, तो वो भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में ही हम इन्वेस्टमेंट करें, वहीं पे हमारा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट हो। तो बहुत शिक्षा के रूप में तो बहुत कुछ है, उचित अभ्यास समझे क्या है। इसीलिए डेली साधना क्रम में डेली नाम जप करना, डेली रीडिंग हियरिंग करना, ये उचित अभ्यास है। और वैराग उत्पन्न करना, अगर वैराग उत्पन्न नहीं करे तो बहुत दिक्कत होते रहेगी। और देखिए कृष्णा नवानमित के अभ्यास से स्वतः नेचुरली संसारी भोग वासना विषयों में राग अनुराग छूटते रहेगा हमारा। क्यों? क्योंकि हम शुद्धिकरण होते रहेगा ना, तो शरीर से जो आत्मा का जर्नी है वो हम कवर अप कर पाएंगे। फिर आत्मा से भक्त का ही जर्नी है, भक्त बनने की, उसको कवर अप करना है ना। भक्त मतलब फिर दास दास अनुदास भाव में आना है, शुद्ध भक्त के सोपान में आना है। तो इन सब जर्नी को कवर करना है ना हमें। कब करेंगे? कौन से जन्म में करेंगे? तो इसी के लिए वैराग चाहिए, नहीं तो बहुत भटकाव है संसार में, फिर हम पुल्ड होते जाएंगे इधर उधर सब जगह। थोड़ा तो हम ऐसा समझ सकते हैं ना, स्कूल में एग्जाम है तो क्या करता है बच्चा, रिवाइज करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, फिर फंक्शन नहीं जाता ना, फैमिली फंक्शन हो तो नहीं जाता, नहीं भाई सोना है मेरे को टाइम पे, नहीं, खाने पीने में ध्यान रखता है ना, नहीं एग्जाम है। तो उचित अभ्यास भी कर रहे हैं और साथ में बैराग भी। अभी समझो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर क्रिकेट में पूरा लगा पड़ा है, बाहर खाने पीने में, 9 से 12 पिक्चर देख के आने में लगा पड़ा है। तो वो ज्ञान टिकेगा नहीं ना, वो अभ्यास टिकेगा नहीं। पढ़ाई कर ली लेकिन बाद में पूरा खेल कूद में, घूमने फिरने में, ये सब में लगा पड़ा है, तो वो अभ्यास टिकेगा नहीं। तो बैराग बहुत जरूरी है। लेकिन केवल बैराग से भी बात नहीं बनेगी। संसार में कई लोग हैं ना भाई, बैराग बैराग, या मैं ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये काम का नहीं है, ये छोड़ दो। तो समझो वही बच्चा है, क्या कर रहा है, एग्जाम है,
पढ़ाई नहीं कर रहा है लेकिन क्रिकेट भी नहीं देख रहा है, फैमिली फंक्शन में भी नहीं जा रहा है, पिक्चर भी नहीं जा रहा है 9 से 12, सो रहा है टाइम से, सो जाएगा रात को टाइम से, और खाना पीना बराबर खा रहा है, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा, उचित प्रयास नहीं कर रहा, जो वास्तव में प्रैक्टिस है वो नहीं कर रहा, तब भी बात नहीं बनेगी, नहीं ना। दोनों चाहिए, खूब चाहिए दोनों, उचित अभ्यास और वैराग्य। देखो संसार में देखिए समझने को तो बहुत कुछ है, कई अनेकों जगह से, नेताओं से कितना कुछ सीख समझ सकते हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, है ना, देयर लॉयल्टी, लॉयल्टी टू देयर एजेंडा, जो भी हो, ऐसा नहीं है सब नेता खराब है या सब नेता ही बढ़िया है, सब अपने अपने समझ, अपनी अपनी चेतना के अनुसार, लेकिन ये जो प्रिंसिपल, ये जो क्वालिटीज है वो तो हम देख सकते हैं ना, कि नेताजी कितने बिजी रहते हैं, तो उस बिजी रहने के लिए दे हैव टू बी वेरी फिट, वेरी हेल्थी, स्लीपलेस, ईटलेस इत्यादि। फिल्म स्टार्स और को, स्पोर्ट्स पर्सन को, अब ये जो रेगुलर प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, ये बताओ आप कौन से क्षेत्र में एप्लीकेबल नहीं है, पढ़ाई लिखाई में, व्यापार में, स्पोर्ट्स में। अभी होता है ना, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होगा तो क्या क्रिकेट की या कोई भी स्पोर्ट की ट्रेनिंग करते हैं ना, और फिर उनको बोलते हैं ना, मैनेजर क्यों चाहिए होता है, देखो कितनी बड़ी टीम हो, कितनी अच्छी टीम हो, या छोटा व्यक्ति, एक इंडिविजुअल ही हो, लेकिन एक मैनेजर रहता है, टीम मैनेजर अपॉइंट करके रखते हैं। हाँ, कुछ कह रहे हो दीक्षा? नहीं भैया। ओके, तो ये टीम मैनेजर रखते हैं ना, अब इंडिविजुअल प्लेयर हो तो भी एक मैनेजर रहता है, या फिर टीम हो तो भी मैनेजर रहता है। अब मैनेजर क्या देखता है कि भैया तुमने किट बराबर बांध ली क्या, सब आ गए क्या बस के अंदर, सब बैठ। मैनेजर मम्मी की तरह एक काम करता है ना एक प्रकार से, कि भाई देखो, यहाँ मॉल में मत जाओ, अभी मैच चल रहा है, यहाँ मत जाओ, अभी मैच चल रहा है, यहाँ खाने पीने मत जाओ, यहाँ ये मत करो। मैनेजर क्या देखता है, सो जाओ टाइम से, सुबह उठना है, प्रैक्टिस करनी है, ये करो वो करो, फिर छुट्टी के टाइम में ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, जब बड़े टूर्नामेंट्स में 3-4 दिन का गैप आए तब खेल कूद लेना, फोकस मत छोड़ो अपना। हाँ? तो क्या अभ्यास और वैराग्य तो कोई चाहिए ना, एक मैनेजर इत्यादि, कि बराबर अभ्यास करो और बराबर वैराग्य रखो। क्यों? क्योंकि हमारा मन चंचल है, हमारा मन बराबर नहीं है, इसीलिए साधु संघ की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमें मिल गया भागवत गीता माला और बस अब नहीं चाहिए, अब मैं अपने आप वैराग्य ले आऊंगा और अपने आप अभ्यास भी करते रहूंगा। हम पहली बात कर नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत करेंगे तो उसमें रस भी नहीं आएगा, आनंद भी नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। फिर देखो, कल्चर है ना, भक्तों के साथ कैसे रहा जाए, कैसे डीलिंग करी जाए भक्तों के साथ, जब तक ये नहीं समझेंगे कैसे भगवान हमें स्वीकार करेंगे। फैमिली है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ फैमिली, इट्स अ वर्ल्ड वाइड फैमिली, इट्स अ यूनिवर्सल फैमिली, वर्ल्ड वाइड फैमिली। तो अब आज के डेट में देहात्म है ना, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, सब जगह डिवोटीज हैं, वर्ल्ड वाइड फैमिली। अब कहीं ना कहीं थोड़ा समय स्थान का, कल्चर का, भाषा का रहता है, लेकिन कैसे हम एक साथ व्यवहार में रहें, कैसे आए, तो ये सारा अभ्यास, ये कल्चर, सब कुछ समझना है, फिलोसॉफी समझनी है। फिर जो प्रभुपाद जी ने दिया ना हमें प्रोसेस, कितना सुंदर, सुबह उठो, नाम जप और करो इत्यादि, भागवतम सुनो, तो फिलोसॉफी आ गया, फिलोसॉफी पूरा आया ना, मंत्र मेडिटेशन फिलोसॉफी पूरा आया। फिर दिन भर भक्तों के संग में भक्ति करो, सेवा करो, तो वो कल्चर और आया, एटिकेट आया पूरा, है ना। तो पूरा पैकेज है, फिलोसॉफी, कल्चर, एटिकेट, कैसे शिष्टाचार व्यवहार में आना, रहना। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? तो इतना मेरी समझ नहीं है फिर से, और ये ऐसे ऐसे श्लोक है ना, इतने गहरे, वास्तव में मेरे को अनुभव भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कोई शुद्धता के नाम पे तो ऑलमोस्ट शून्य ही है। लेकिन आप श्रद्धालु भक्त हो, आप लोग सज्जन डिवोटीज हो, वेरी काइंड, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड एनकरेजमेंट। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो?
ऐसी चीज है ना, द्वेष को कैसे समझे और देखें ना, जीवन में इच्छाओं को कैसे समझे देखें, द्वंद्वों को, क्या समाधान है, क्या उपाय है। कितने सेमिनार्स होते हैं, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और क्या ये आपके कंपैशन, पीस, हाउ टू बिकम पीसफुल, और वर्ड्स के साथ ना क्या, रिलीव, टू रिलीव, है ना, छोड़ दो जीने के लिए इत्यादि, ऐसा है ना, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, ऐसे से बहुत कुछ। सारा सिद्धांत, प्रिंसिपल, बेस आधार भागवत गीता को बनाना है, भगवान के नाम जप को बनाना है, तभी बात बनेगी। लेकिन आधार में हम गड़बड़ हो जाएंगे ना, तो फिर नहीं, कितना ही मोटिवेशनल हम सुन ले कर ले। आधार हैज टू बी भागवत गीता। और जिसने आधार भागवत गीता, भगवान के नाम जप को बना लिया, साधु संघ को बना लिया ना, तो सारा ज्ञान आ जाएगा, सारा मोटिवेशनल जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओरिएंटेड सब कुछ है, व्यवहार, कल्चर, एटिकेट, साधु संघ में सब आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें आप लोग? ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं। वी कंटिन्यू टुमारो। आपके धैर्यपूर्वक श्रवण और समय और संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।